एक नए वीडियो के साथ ऑफिशियल सदस्य में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th प्रश्न वाली 1.1 मतलब स्टार्ट हुआ है। ये चैप्टर शुरू से पढ़ाई हो रही है। 1.1 जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा रहता है वहां से, और यहाँ रिसेंट कंपनी का बुक से जो प्रश्न वाली पहला पढ़ाई हो रहा है, जिसपे चैप्टर नेम है सिर्फ ये है वास्तविक संख्या। तो यहाँ सवाल जो इस साल भी इनसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है 2 नंबर का सवाल पूछा गया है, और इस तरह का सवाल आप आज बेहतर ढंग से सीख लेते हैं। तो इस तरह का सवाल 2027 में आने वाले आप सबका भी बारी है, और इसको आप अच्छे ढंग से सीख 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से बना सकते हैं। इसलिए चलिए बोर्ड पे जो है आपको हम समझाते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रश्न वाली है कि निम्नलिखित संख्याओं का एससीएफ मतलब मसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, शर्त है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो निम्नलिखित का मतलब है, यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे ये ABCDEFGHIJK ये सारे सवाल है, और इस सारे सवाल को बारी बारी से जो स्टेप बाय स्टेप जो है हम हल करने का प्रयास करेंगे, और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर जहाँ पे आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है और यहाँ पे समझ में नहीं आता है, हम समझाने में अगर प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ कमेंट कीजिए, हम और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला सवाल है कि 165,395। तो आपको डिसाइड करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तो यहाँ लिखा हुआ A बराबर BQ प्लस R। आप क्लास नर्सरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब क्लास में यूज की होंगी इस तरीके से। ये है भाज्य, इसका नाम क्या भाजक, और नीचे का नाम है शेषफल, या आप शेष भी कह सकते हैं, और इसको बोलेंगे भागफल। ये जो बराबर से पहले है इसका नाम है बीच वाला, और बराबर के बाद जैसे जो B है उसका नाम है ये, और B के बाद जो Q है वो यहाँ खाली जगह Q गुना होगा, उसका नाम है भागफल। Q है जो नीचे बच गया उसका नाम क्या है शेषफल, जो R कहलाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप देख चुके हैं क्लास 1 में भी, कि आप कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी के आधार पर ये सवाल बनाया जा रहा है। तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं कि A बराबर BQ प्लस में R। जो सबसे बड़ा होगा दोनों में वो A कहलाएगा, जो छोटा होगा वो B कहलाएगा। तो बराबर से पहले जो है A का मान जो है क्या डालेंगे, 395 बराबर, और बराबर के बाद जो है इसको डालेंगे 165 गुना। अब 165 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, या तो 395 के बराबर हो जाएगा या उससे छोटा होगा। तो हम 2 बार लगा सकते हैं, जब 2 बार लगाते हैं तो उसमें से कितना बच जाता है, 65 बच जाता है। तो याद रखना है कि बराबर के बाद वाला को बराबर से पहले लेना है दूसरा स्टेप में, और एक बराबर के बाद वाला की जगह पे जो है प्लस के बाद, प्लस जो है प्लस के बाद जो लिखा हुआ संख्या है उसको हम बराबर के बाद जो हटाएंगे उसकी जगह पे हमेशा लिखना है। इस बात को याद रखना है। तो इस तरीके से हम स्टेप कर सकते हैं समझने के लिए और अच्छे ढंग से। तो आप बेहतर ढंग से सुना कि इसकी जगह पे ये देखिए समझ में आता होगा आपको। एक में कर देते हैं कि ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 65 गुने 2 करेंगे तो उसमें से 35 बच जाएगा 165 घटाने पर। फिर 65 में हम मतलब 35 का पारा 1 पढ़ेंगे तो 30 बच जाएगा। 35 में 30 का पारा 1 पढ़ेंगे तो 5 बच जाएगा, और 30 में तो 5 के बाद 6 पढ़ेंगे तो 0। जैसे प्लस के बाद 0 आ जाएगा तो बराबर के बाद जो होगा वो है मसा कहलाएगा। बराबर के बाद जो रहेगा अंक या संख्या वो क्या कहलाएगा, मसा। शॉर्टकट में उसको इंग्लिश में बोलेंगे HCF। बी नंबर सवाल है कि 875, 625। आपको देखने पता है कि 875 ज्यादा है, 625 कम है। तो बराबर से पहले 875 लेना है, बराबर का 625 ले लेना है। 625 का पारा कितना पढ़ेंगे, जो 875 से पहले या उसके बराबर होगा, तो नहीं होगा तो 625 का पारा एक बार पढ़ने से और एक बार पढ़ेंगे और 250 जोड़ेंगे तो 800 कितना होगा 75। फिर हम 625 को 875 जगह रखेंगे और 625 की जगह पे 250 रखेंगे। 250 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो फिर भी कितना बच जाएगा, 125 बच जाएगा। और 250 की जगह पे 125 और 625 की जगह 250, और 125 का पारा 2 बार पढ़ने से 250 आ जाएगा। जब 250 आएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे शेष पर क्या हो जाएगा 0। जैसे शेष पर 0 होगा तो बराबर की जो बाद होगा ये बराबर है, ये बाद हो गया तो इसको हम मसा कहेंगे। तो ये इंग्लिश में ACF। तो आपको क्या होगा आंसर में 125। सवाल नंबर C देखिए क्या करें। सवाल नंबर C आपको पता है कि HCF निकालना है, A से लेकर और K तक जितना सवाल इसमें लिखा हुआ है सारे सवालों का HCF मतलब मसा निकालना है। ये 2 नंबरी और 1 नंबरी मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये दोनों क्वेश्चन लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय ये दोनों क्या है क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है कि जैसे 126 और 96 सवाल नंबर C बना रहे हैं। तो 126 और 96 में कौन छोटा है, तो 196 छोटा है और 126 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको A मान लेते हैं, जो छोटा होता है उसको B मानते हैं। तो आपको हम पहला क्वेश्चन बताया A बराबर BQ प्लस R। वही फॉर्मूला लगाना है कि बराबर से पहले जो बड़ा है उसको लेना है, बराबर के बाद जो दूसरा नंबर B माने उसको लेना है। तो 96 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, या तो 126 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो ये 2 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा होता है और 1 बार पढ़ने से छोटा होता है। तो 96 एकदम 96 और 126 में से जब 96 घटा देंगे तो 30 बचेगा। बराबर से जो 126 है उसके जगह पे 96 रखना है, और 96 की जगह पे शेषफल आएगा। मतलब बराबर से पहले आएगा 96 और बराबर के बाद की जगह पे कौन आएगा 30, मतलब शेषफल आएगा।
फिर उसी तरह से क्या करना है कि 96 जो है 30 का कितना परसेंट 96 है तो 96 ना पूरा पूरी पड़ेगा, लेकिन 3 पढ़ने से 90 हो जाएगा। तो 96 में से अगर 90 घटा देंगे तो 6 बचेगा। उसी तरीके से बराबर से पहले ये जो है बराबर के बाद उसको पहले ले लेना है और इसके जगह जो लास्ट में जो शेषफल है उसको लेना है। 6 का कितना में से 30 आ गया तो 5 बार, तो 6 पंचे 30, जब ये गुना करने पर जब 30 पहुंच जाएगा, ये सेम टू सेम बराबर से पहले आ जाएगा, तो शेषफल बराबर के प्लस के बाद होगा 0 होगा। जैसे शेषफल 0 आएगा तो हम वहीं पर छोड़ देंगे और बराबर के बाद जो है ये वाला ये हिस्सा जो है ये 6 है उसको हम HCF बोलना है या इसको मसा बोलना है। सवाल नंबर डी बनाने जा रहे हैं। तो इस सवाल जो जितना सवाल बना रहे हैं इस सवाल को इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसका आंसर जो है क्वेश्चन जब आए तो देख कर ही आपको आंसर का जवाब याद रहे और देख कर ही जैसे क्वेश्चन देखे तो आंसर पता चला कि ये आंसर है, तो बताइए आपको है जल्दी से क्या कीजिएगा एक मान लीजिएगा समय बचेगा। और जब आप कोई पाए ना जब आप प्रैक्टिस कम कीजिएगा तो आपको नेट लगेगा, समय काफी कम रहता है, जिसका प्रैक्टिस बढ़िया रहता है वो जल्दी मतलब टाइम को बचा लेता है अपना। बचाने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें उसको काफी मदद मिलता है। जो क्वेश्चन हल ना होने वाला उसको प्रयास करते हैं मतलब हल करने का, और जब समय निकल जाएगा तो वो ना ऑब्जेक्टिव बनेगा ना सब्जेक्टिव बनेगा। देखिए सवाल नंबर 4 कि 1350 और 2250 हम क्या निकालना है HCF किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम के द्वारा। तो बड़ा है 1350 और 2250, कौन बड़ा है तो 2250, तो बराबर से पहले बराबर दे देना है सबसे पहले, तब लेना कि जो सबसे बड़ा होगा वो बराबर से पहले लिखाएगा, जो छोटा होगा वो बराबर के बाद। तो 1350 का कितना में पारा पड़ेंगे, जो 2250 आएगा या तो उससे कम हो या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो 1350 के बराबर 2 बार पढ़ते हैं तो 13 तो 26 हो गया और 50 हो गया, मतलब 2600 1 2700 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2200 है इसे 2250 है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एक बार लेंगे। तो 1350 के बाद एक बार पढ़ेंगे तो 2250 में 1350 घटा देंगे तो 900 बचेगा। फिर बराबर जब दूसरा स्टेप चालू करेंगे तो 1350 को बराबर से पहले लेना है और 1350 के जगह शेषफल को लाना है। फिर 900 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 900 होगा, तो 1350 में से 900 घटा देंगे 450 बचेगा। फिर तीसरा स्टेप जब हम नीचे बढ़ेंगे तो 900 को बराबर से पहले लाएंगे और 450 को 900 के जगह पर, तो 450 का पारा 2 बार पढ़ने से 900 हो जाएगा। जब 900 से 900 मिल जाएगा तो शेष पर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो HCF कौन होगा तो बराबर के बाद, तो बराबर के बाद कौन है यहाँ तो 450, तो HCF कितना हो गया 450। सवाल नंबर ही देखिए, सवाल नंबर ही जो है 196 और 38,220 का मसला निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है ई नंबर जो सवाल है वो NCERT की बुक का है, 1.1 का है। आप इसको बढ़िया से ठीक मान लीजिए और इसको बढ़िया से याद रखिएगा कि ये NCERT की बुक से लिया गया सवाल है, ठीक है। तो 196 और 38,220 इसमें बड़ा कौन है 38,220, तो बराबर से पहले 38,220 लिख लेना है, बराबर के बाद 196 मतलब इसको A मान लेना है, इसको B मान लेना है। तो 196 का पारा हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है ना एक बार 2 बार 3 बार इसमें डायरेक्ट पारा पढ़ते हैं कि इससे कम या इसके बराबर। तो 196 का पारा 195 में पढ़ते हैं तो 38,220 आ जाता है, इसलिए शेष में क्या बच गया 0। तो ये जो बराबर के बाद है इसका नाम क्या हो जाएगा HCF। HCF का मतलब मसा बराबर 196, मतलब 196 और 38,220 का मसा कितना होगा 196। और ये क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो समझ जाइए कि 196 पर डायरेक्ट टिक मारकर और आ जाइए। सवाल नंबर F, ये सवाल भी NCERT 1.1 से लिया गया है। तो आपको अगर किसी भी सवाल में अगर प्रॉब्लम कुछ बना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए सवाल है कि 867 और 255, 867 और 255 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे बड़ा कौन है 867 और छोटा कौन है 255। तो सबसे पहले ये बराबर लिख लेना है और जो बड़ा होगा बराबर से पहले डालेगा, जो छोटा होगा बराबर के बाद। तो बड़ा है 867 और छोटा है 255। तो 255 का पारा कितना पर है कि इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा हो जाए, मतलब ये जो संख्या है इससे छोटा है इसके बराबर। तो 255 अगर हम पढ़ते हैं तो छोटा होता है, कितना होता है यहाँ पे देखिए, और आप काट भी सकते हैं फिर से गुना करके। और उसके बाद जो जैसे 255 का पारा हम 3 पढ़ने से कितना शेषफल बचेगा 102। तो फिर बराबर से पहले 255 को ले लेना है और 255 की जगह पे 102 रखना है। 102 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो मान लीजिए 200 जो है 4 आएगा, तो 255 में से 204 घटा देंगे तो 51 बचेंगे। फिर बराबर के बाद है 102, तो 102 को हम बराबर से पहले ले लेंगे तो 102 हो जाएगा और 51 को बराबर के बाद डालेंगे तो 51 दूना हो गया 102। जब 102 को 102 मिल जाएगा तो शेष पे क्या बचेगा 0, इसलिए मसा कौन हो जाएगा 51। सवाल नंबर जी, ये भी क्वेश्चन NCERT का ही है लेकिन ये उदाहरण से लिया गया है, जो आपको लुसेंट कंपनी के बुक के अंदर जो शादी तरह से बनाने वाला है उसमें मिलेगा आपको। तो 4052 और 12,576 का मसा निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन है 12,576, जो बराबर से पहले लिखाएगा, बराबर के बाद जो 4052 है उसको लिख देना गुना। तो 4052 को कितना पारा पड़ेगी, तो इसके बराबर या इससे
छोटा हो तो 3 में पढ़ेंगे। 4052 का 3 में पढ़ने से कितना बचेगा 420। आपको बगल में गुना कर लेना है या नीचे पढ़ेंगे, जिस तरह से गुना करना है उसमें ना समझ में गुना करना समझ आप कैसे हो गया कितना है तो आप मुझे पूछेगा फिर कमेंट करके हम आपको बता देंगे डिटेल में। तो 4052 को बराबर से पहले ले लेना है तो इसकी जगह शेषफल हमेशा आएगा 420। 420 का बारह कितना पड़े से 4052 आएगा तो 9 बार, लेकिन पूरा पूरी कटा नहीं कटा तो कितना बचेगा यहाँ 272। फिर 420 को बराबर से पहले लेना है दूसरे अगले स्टेप में तो उसके जगह पे 272 डालेंगे। 272 का एक बार लेंगे तो 272 का पहला जब एक बार 272 होगा तो 420 में जब 272 घटा देंगे कितना यहाँ 148। फिर बराबर से पहले 272 को लेना है और 272 जब शेषफल को लाना है 148 का पारा फिर एक कप लेंगे तो 272 में से 148 घटाने में कितना बचेगा 124। फिर 148 की जगह पे 124 डालना है और 272 जगह पे 148 लाना है। 124 गुने 1 करेंगे तो कितना बचेगा 124 का 1 करेंगे तो 148 में 24 घटा देंगे तो 24 बच जाएगा। फिर 24 बराबर से के बाद जाएगा और बराबर से 124 होगा तो 24 का 5 ऊपर से 120 होगा तो 120 124 में से 120 घटा देंगे कितना बचेगा 4। फिर 24 को बराबर से पहले लेना है और 24 की जगह पे 4 डालना है तो 4 का कितना में से आएगा तो 6 में जब 24 मिल जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो बराबर के जो बाद होता है वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। सवाल नंबर क्या है कि 455 और 42 इन दोनों का मसा निकालना है तो बड़ा कौन है 455 तो बराबर देकर और 455 बराबर से पहले ले लेना है, बराबर के बाद 42 लिखना है तो छोटा है। 42 का अपना कितना पढ़ सकते हैं अधिक से अधिक 10 बार जो 455 से छोटा है तो जब 442 को 10 से गुना करेंगे 420 आएगा और 455 में से 420 घटा देंगे तो 35 बचेगा। फिर बराबर से पहले 42 ले लेना है और 42 की जगह पे 35 लाना है। 35 का क्या लगेगा एक और लगेगा तो 42 से 35 घटेगा तो 7। फिर 35 बराबर से पहले आएगा तो 35 और 7 7 पंचे 35 प्लस 7 पंचे 35 तो बराबर के बाद कौन है 7 तो ये 7 क्या हो जाएगा मसा और शेष पर क्या बचा है जब शेष पर 0 आ जाएगा तब जाके छोड़ेंगे हम और तब बराबर के बाद जो हो जाएगा मसा कहलाएगा। ठीक है। सवाल नंबर H तक A से लेकर और H तक अगर इसमें कोई भी सवाल में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए निकालने में अगर प्रॉब्लम हो और किसी भी तरह का इसमें अगर समस्या आ जाए प्रॉब्लम अगर आपके पास आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो समझा रहे हैं कैसा लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए और जहां आपको समझ में नहीं आए समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट कीजिए और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। फिर से आपको हम इसके लिए अगर चाहेंगे तो दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं ताकि मतलब आपको उससे भी बेहतर जो है ना आ सके और हम कमेंट जब कीजिएगा तो सोचेंगे कि आपको और इससे भी बेहतर सिखाने का हम प्रयास करेंगे जहां तक हमसे हो सकता है। तो चलिए आपका A से लेकर और H तक जो है बना दिया गया है जो आपको कंप्लीट करा दिया गया है और आपको इन सारे सवालों को प्रैक्टिस कर लेना है और इसको जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले जो है सब्सक्राइब करके ताकि आने वाला वीडियो जो है वो आपके पास इसके अगला वीडियो जो है आपके पास जैसे अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास जाए और फिर आप अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिएगा। और आपके घर में जो भी स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी या आपका भाई बहन हो या कोई अगर बल हो अगर जो मतलब क्लास 10 का 2027 में एग्जाम देने वाले हैं इन सबों को इसका यूज कराइए इसका प्रयोग करिए करने के लिए ताकि आसानी से 2 नंबर का मार्क्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का वो बन सके। थैंक्स।